एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों देख सकते हैं, आज मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का विषय है समाजी विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन पेपर बताने वाला हूं। यहां से देख सकते हैं ये रहेगा आपका सेट बी और कुछ इस तरह का आपका पहला क्वेश्चन है ये कि मृदा के कटाव व बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखो, मृदा का जो कटाव होता है उसे कहते हैं मृदा अपरदन। हीराकुंड नदी परियोजना का निर्माण किया गया है, तो हीराकुंड नदी परियोजना का जो निर्माण किया गया है वो किया गया नर्मदा बेसिन पर। चाय की खेती किसका उदाहरण है, तो चाय की खेती जो है ना वो आपकी एक रोपण कृषि का उदाहरण है। किसका है ये, रोपण कृषि का। क्वेश्चन नंबर आपका 4th क्या कह रहा है, इस युद्ध को आधुनिक औद्योगिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन से युद्ध को, जो प्रथम विश्व युद्ध है उसे आधुनिक औद्योगिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो ये आपका बना है 1948 में। ठीक है, तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है तो यहाँ पर वानिकी एकदम राइट रहेगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ से पहले का आपको बी आंसर राइट रहने वाला है, दूसरे का आपका नर्मदा बेसिन आ जाएगा। तीसरे की बात करें तो यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन जो है इसका डी ऑप्शन राइट रहने वाला है। फोर्थ जो है इसके अंतर्गत आपको पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार और पांचवा आपका रहने वाला है यहाँ पर 1948 और यहाँ से फॉरेस्ट टी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये आपका है भारत में स्थानीय समुदायों की भूमिका को महत्व को उजागर करता है। कौन, जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम। भोपाल झील सबसे बड़ी झीलों में से एक है। भोपाल की जो झील है वो सबसे बड़ी झीलों में से एक है, तो कौन सी है, कृत्रिम झीलों में से। कृत्रिम झीलों में से। बेटा एक विशेष सूचना आप सब बच्चों को देने की थी कि 6 तरह के मैं मॉडल पेपर आपको 10th के लिए अपलोड करूंगा, उनको जरूर कंप्लीट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग भी मिलने वाले हैं। ओटी क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, ऐप के ऊपर मिलने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहाँ से आप जाकर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं जिन बच्चों को वास्तविक अच्छा नंबर स्कोर करना है एनुअल एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वियना संधि पर वर्ष में हस्ताक्षर किए थे, तो 1815। और आनंद मठ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, क्षैतिज वितरण भी कहा जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर अंतिम कि क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता। किसका, सार्वजनिक क्षेत्र का। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर जो 3 है सत्य और असत्य रहने वाला है। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। ठीक है, रबी फसलों को क्या किया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। दूसरी जो है हमारी यहाँ पर ये भी सत्य रहेगा। तीसरा आपका असत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा सत्य और छठा जिनका असत्य रहने वाला है। तो आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है भैया जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए आंदोलन रक्तहीन क्रांति भी नाम दिया गया, तो कौन सा, भूदान आंदोलन। फ्रैंकफर्ट संसद किस चर्च में आयोजित की गई थी, तो ये की गई थी आपकी सेंट पॉल चर्च। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 4th में ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों को शहरों में बसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शहरीकरण। लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने व सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका संगठित समूह। ठीक है,
क्या कहलाता है भैया, वो राजनीतिक दल कहलाता है, सॉरी राजनीतिक दल। ठीक है, यदि अपन अंत की बात करें तो इसमें आ जाएगा UNDP हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आप इस मिलान कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आए थे, इनमें से अधिकांश क्वेश्चन 100% आपके एनुअल एग्जाम में रिपीट होंगे, जरूर कवर करिएगा और मैं करवाऊंगा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 19 के बाद में 20, 21, 22 और ये अंतिम 23। ठीक है।